नहीं तो आप बोल रहे थे चेस तो अच्छा करते हैं, छोटा ग्राउंड भी है। चेज आप अच्छा करते हो, छोटा ग्राउंड है, ओस भी है, बट आपके दो बातें हैं ना, 228 बनाए हुए थे सामने टीम ने। दूसरा है विराट कोहली और केएल राहुल नहीं थे। दो से आप ऑलरेडी एक बैट्समैन कम खेल रहे थे। आप क्योंकि आपको कॉम्पनसेट करना था, आपने एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला लिया, जो कि ठीक है, वाजिब बात थी, पर आपका एक बैट्समैन शॉर्ट हो गया ना। लेकिन आपने ये तो नहीं सोचा था कि आप एक स्टेज पे 120 पे 8 हो जाओगे। बाद के रन क्रेडिट गोज टू उमेश यादव, क्रेडिट गोज टू दीपक चहर, उन्होंने आपकी थोड़ी सी इज्जत बचा ली। आप किताबों में 178 तक पहुंच गए, तो आप ये कह सकते हो कि हमने 178 बनाए हैं। लेकिन एक स्टेज पे तो 13वें ओवर में जब आपका 8वां आउट हुआ है, तो ऐसे लग रहा है कि कोई वहां पे इंपीरियल बिल्डिंग में जाके वो लगी हुई है आग, सबको बुझानी है। भाग रहे हैं सब लोग, भागी जा रहे हैं। तो ये मौका था ना आज। पर सोचा तो ये भी नहीं था ना कि एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने के बाद 228 रन हम बनवा देंगे। नहीं तो उस एक्स्ट्रा बॉलर का आपने यूज क्या किया है? एक ओवर के लिए अगर खिलाना था आपको, शहबाज को खिला लेते। आपके पास आपने अक्षर पटेल को आज एक ओवर करवाया, 13 रन। चलो आप दो बातें कह सकते हो कि नहीं हम अश्विन को पूरे ओवर कराना चाहते थे जी, हमने अश्विन को देखना था। आपने अश्विन को देख लिया, चारों मैचों में, तीनों मैचों में अनफॉर्चुनेटली एक भी विकेट नहीं है। तो उस इकोनॉमी रेट को चाटना नहीं है हमने। जब आपको विकेटें नहीं मिल रही हैं भाई, सामने वाली टीम रन बना रही है। अक्षर पटेल को क्यों नहीं कराया आपने बॉल? शायद ये भी हो सकता है, नहीं यार दो लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे थे ना, तो हम क्या करें, खब्बे के सामने लेफ्ट स्पिनर। यार ये जो मैचअप्स हैं ये बड़े, मतलब ये आई डोंट नो इसमें क्या लॉजिक होता है। अच्छा, ये सोच के कि आज हमारे पास बैटिंग कम है, ठीक है चलो 2 प्लेयर चले गए हैं जो इनफॉर्म है, केएल राहुल विराट कोहली दोनों इनफॉर्म बल्लेबाज हैं और ऐसे समय पे जाना पता नहीं। पर जो बैट्समैन थे, अब ऋषभ पंत भी ओपनिंग करने आए, श्रेयस अय्यर को मौका मिला, उन्होंने भी तो कुछ खास नहीं किया ना। ऊपर से तो रोहित शर्मा दूसरी बॉल पे आउट, ऊपर से तो चारों पांचों रोहित शर्मा की दूसरी डक है ये पहले मुकाबले में भी 0 पे आउट हुआ था। आपको मानना होगा ना कि रोहित के लिए भी ये दिक्कत आ रही है इस पूरे साल में। एक बड़ी पारी आती है, फिर उसके बाद दूसरी बड़ी पारी के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। तो ये अगर आप और मैं या रोहित या टीम आंख मूंद ले तो वो सही वाजिब बात नहीं है। आपने बात की ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत ने 27 रन बनाए जी, उनको ओपन कराया गया, उन्होंने 2 छक्के भी मारे। और ऐसे ही कौन सी शॉट, टेबल टेनिस में ऐसे होता है ना, जैसे बैकहैंड आप मारते हो। भाई आपको आज मौका है, आज आप जो आपने कहा ना आप भरे पड़े हो अंदर से, मुझे कैसे बाहर किया। भाई पीछे से बंदा आया, दिनेश कार्तिक, आपको पीछे से आके वो आगे निकल गया। सो आप ही को रन बनाने थे ना, आपको ओपन भी था, आपकी एक अपॉर्चुनिटी भी थी, आप बना देते 50, 60, 70, 80 रन। दुनिया ये कहने पे मजबूर होती कि यार देखो ऋषभ ने आज रन बनाए। अब दुनिया तो ठीक ही कहती है ना यार, आज तो कि T20 में रन नहीं बनता। कि भाई जो बनाएगा वो दिखेगा। वो दिख भी गया। ऋषभ पंत बह गए भावनाओं में, हालांकि दिनेश कार्तिक भी। भावनाओं में बहने की क्या बात है? भावनाओं से मतलब ये आपको तो क्रिकेट खेलनी है, शॉट आ रहे हैं तो आप लगाए जा रहे हो, लेकिन नहीं तो लंबी इनिंग भी तो खेलनी है ना। वो सामने उनके 2 बैट्समैन 100 बना गए, दोनों मैचों में 1-1 100 आया है। आपसे बेहतर वो बैटिंग करके गए। पिछला मैच आपने 237 बनाए, लेकिन 237 में आप देखिए आपको कितनी गोलियां चलानी पड़ी। आज वो फिर वो 228 फिर बना गए, 228 फिर बना गए। एक तो आपकी गेंदबाजी को एक्सपोज करके, हालांकि ऑनेस्टली मैं बताऊं, आज के मैच की बात कर रहे हैं, आज के मैच की अगर हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं तो ठीक है, मैं बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं हूं बैटिंग को लेके। बैटिंग आप जानते हो कि यार आप 5 बैट्समैनों के साथ खेल रहे थे, आपके 2 बड़े बल्लेबाज विराट कोहली और केएल राहुल नहीं थे, चलो ठीक है यार। बट आपको बॉलिंग तो आप एक कंसर्न है। अगर आज आप ये कह दो कि नहीं यार कोई बात नहीं है, वी आर वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर वी अचीव्ड, आई डोंट थिंक इट इज 100% करेक्ट। वर्ल्ड कप जा रहे हो आप, कल वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हो, तो आपको ये सोचना होगा कि यार गेंदबाज तो सारे थे। किसी ने भी लिखा मुझे कि ऐसा क्या हो गया, आप कह रहे हो बॉलर तो वही थे, एक अक्षर पटेल ही तो जो 11 में होंगे। भाई साहब हर्षल पटेल भी होंगे 11 में, भाई साहब अर्शदीप भी होंगे 11 में, जिनको आज बैक की प्रॉब्लम आ गई है, और एक अश्विन भी 11 में ही होंगे। भाई कुछ मैचों में तो आपके कप्तान ने तय किया हुआ ना कि भाई मैं अश्विन को खिलाऊंगा, जहां लेफ्ट हैंडर्स होंगे अश्विन को खिलाऊंगा, यूजी चहल को खिलाऊंगा जहां राइट हैंडर्स होंगे। आई थिंक इट इज अ रॉन्ग नोशन। युजवेंद्र चहल को आप नहीं बाहर बिठाएंगे अगर, तो शायद आपको बीच में विकेटें मिल जाएंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसे बॉलर खिला दिए थे जो जी क्लब से उठा के लाए। सिराज भी तो एक कंटेंडर है ना जगह के लिए, बिल्कुल है। तो फिर आपकी बॉलिंग जो है वो
बहुत साधारण हो गई है। आपकी फील्डिंग सबसे बड़ी बात है, बैटिंग बॉलिंग तो चलो डिफरेंट चीज है, आपकी फील्डिंग, आपकी कैचिंग इस सीरीज में इवन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हल्की है, ये आपको मानना पड़ेगा। और जिस तरह के आपने ये टीम कॉम्बिनेशन बनाया है भाई, आपके मोर ऑफन देन नॉट 11 में जो फील्डर्स होंगे दे विल बी 4 या 5 स्लो मूवर्स होंगे, स्लो मूवर्स। ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैदानों में इंपैक्ट डाल सकते हैं यार। स्लो मूवर्स का मतलब होता है ना आकाश, जहां पे डेड रन क्या चीज है? डेड रन वो होता है जहां पे एक रन आउट मिल जाता है। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि डेढ़ को 2 में कन्वर्ट कर दिया। भाई आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, सपोज कीजिए आपकी हल्की सा स्लो है फील्डर, हल्का सा स्लो फील्डर, जहां पे डेढ़ रन है वो 2 ले गया, तो हम कहते हैं यार ऐसा क्या होगा, 4 डेढ़ को 2 में बना दिया तो 2 रन ही तो हुए। नहीं, डेढ़ रन वो चीज होती है जहां पर आप असमंजस से नहीं हुई, बॉलिंग भी उस तरीके से नहीं हुई। बॉलिंग तो एक लगातार सवाल था, बट बैटिंग में ये चीज जरूर है कि आखिरी के अगर हम देखेंगे 4 ओवरों में आई थिंक 69 रन चाहिए थे और हमने विकेट्स बड़ी ज्यादा खो दिए थे, तो हम ऊपर ही ऑलमोस्ट वो मैच हमने गवा दिया था। उसके बाद भी क्योंकि जो भी आ रहा था मार रहा था, दिनेश कार्तिक ने मारे, फिर हमने देखा कि दीपक चहर भी मार रहे थे, हर्षल पटेल ने कुछ बाउंड्रीज लगाई, अक्षर थोड़े टाइम रुके क्रीज पर, बट ये था कि आप टोटल से बहुत ज्यादा दूर रह चुके थे। और अब ये कि अब सफर खत्म हो गया, इस पर बहुत ज्यादा बात करने की कोई आई डोंट थिंक। क्यों जैसे एक भाई ने मुझे लिखा ट्वीट करके, चूंकि आप लोगों को कई फॉलो करते हैं, उनका मैंने पढ़ा, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, लेकिन सर आज जिस तरह रोहित आउट हुए अप फ्रंट, अगर केएल राहुल होते तो आप क्या करते? बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बड़ी चर्चा करते। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो तो चर्चा होगी एज अ रिजल्ट इतना कुछ, मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट वाइज, क्योंकि देखो आज आई थिंक जब उस टाइम भी सुशांत भाई ने पूछा कि रन चेज का जब सवाल पूछा, एक रीजन मेरा स्ट्रेट अवे ये कहने का कि नहीं होगा, क्योंकि बैटिंग ऑलरेडी आपकी शॉर्ट थी, वहां पर टोटल बड़ा बन गया था बोर्ड पर। साउथ अफ्रीका के कंपैरिजन में आपकी बैटिंग छोटी भी थी, आपके जो ऑप्शन थे नीचे उन्होंने बैटिंग भी नहीं कर रखी थी उतनी ज्यादा, ऋषभ पंत आज खेल रहे थे, वो सारी की सारी चीजें थी। बट रोहित शर्मा का ये कि भाई जैसे बहुमा के लिए कह रहे हैं कि इस सीरीज में 2 डक हैं, तो रोहित शर्मा के भी कहीं ना कहीं 2 डक हैं इस सीरीज में। तो हालांकि बहुमा तो बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स नजर, पहले मैच में पहली पे 0, दूसरा मैच भी कोई बहुत ज्यादा कन्विंसिंग उनकी बैटिंग नहीं थी वहां पर। तो रोहित शर्मा, अब केएल राहुल तो नहीं है, बट रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली ऊपर जो मेन सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी होगी वो यहीं पर लड़नी है जब आप पाकिस्तान को 23 तारीख को खेलोगे। और यहीं पर हम पिछड़ रहे हैं बीते कुछ मुकाबले में, जो इंपॉर्टेंट मैचेस थे, चाहे वो पिछली बारी वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद हमने एशिया कप में भी देखा था, तो अकेले पड़ जा रहे थे। श्रीलंका मैच में रोहित रह गए, ऐसे आपको जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। और साउथ अफ्रीका के लिहाज से आज की चलो उनकी आउटिंग बढ़िया हो गई, आज भी उनके बॉलर्स पिट रहे थे, लेकिन ओवरऑल ये है कि अब यहां से है सीधा वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप को लेकर आज की डिस्कशन ज्यादा रहेगी। तो जिस तरीके से रिजल्ट रहा है रोहित, आई डोंट थिंक रिजल्ट से कुछ फर्क पड़ता है, वो बॉडी लैंग्वेज में भी दिख रहा है। सारे खिलाड़ी मतलब बड़े कैजुअल थे, जब 5 आउट हो गए थे तब भी सारी की सारी चीजें थी नॉर्मल थी। बट ये कि ये मैच, ये वाला मैच भी चेज जैसे पिछला मैच था, आज थोड़ा सा बेटर प्लान रहती चीजें तो बन सकते थे ये वाले रन भी, क्योंकि 24 पे 68-69 कुछ थे। तो आई थिंक अगर उनका आप गेम देखो लास्ट वाला, तो उन्होंने तो कहां से कहां पलटा है मैच। आप भी अगर थोड़ा सा कैलकुलेट होकर चलते ऊपर से, जिस तरह का स्टार्ट इनिंग्स का ऋषभ ने किया, डीके ने किया, अगर वो थोड़ा सा और कंटिन्यू रहता तो मजा आता। लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, बढ़िया है, जो कुछ आप शायद देखना चाहते थे वो तो बहुत कुछ था नहीं इस मैच में। लेकिन एक चीज जो मुझे अच्छी लगी कि आपके बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया विद द बैट आल्सो। कई बार हम ऐसा देखना चाहते हैं कि उसमें भी है ना कि उन बॉलर्स में से खेल भी रहा है कोई, मतलब हर्षल और दीपक को चलो आप आगे इन टर्म्स ऑफ मतलब कि भविष्य की प्लान। लेकिन अगर आप हर्षल और दीपक को देखो, उमेश यादव को मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ, 17 रन शायद उनके भी हैं, लेकिन 50 रन आपके हर्षल और दीपक ने बनाकर दे दिया। और दीपक की जिस हिसाब से रन आए, एक जो छक्का उन्होंने प्रेटोरियस को मारा, तो आई थिंक वो चीजें आप थोड़ा सा पॉजिटिव ले सकते हो। ज्यादा जरूरत है ये था कि अक्षर पटेल के बल्ले से रन आते नहीं आते, जैसा मैं लग रहा था आज यार अक्षर पटेल के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अक्षर पटेल अगर यहाँ से 40-45 रन कर जाते तो हमारे साथ बिलीव रहेगा कि अक्षर पटेल के बल्ले से रन आ गए। जैसे मिस आउट करने वाली जो बात रहेगी वहां पर मुझे लगा कि दिनेश कार्तिक मिस आउट कर गए, मतलब बड़ी अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करी है ना, बहुत ही अच्छा। क्योंकि अक्षर का ये होता है कि अक्षर जिसे कहते हैं ना कि डीके स्टार्ट हो चुके थे, और डीके ने भाई केशव महाराज ने उस ओवर के बाद, उस ओवर में आई थिंक उन्होंने 2 छक्के कितने खाए थे, 2 ही खाए थे शायद, 1 चौका है 2 चौके ऐसे कुछ था, तो थोड़ा महंगा ओवर था, लास्ट बॉल पर विकेट ले गए। उसके बाद उनके स्पेल में कमबैक भी अच्छा हुआ है
केशव महाराज ने शायद 4 में 34 दिए, उसमें भी उनका भी वही अश्विन की तरह हुआ कि लास्ट ओवर में एक चौका एक छक्का वैसे बढ़ गया। तो डीके थोड़ा और बेटर कर जाते, तो डीके के साथ जो एक हम बात कर भी रहे थे कि डीके को आपको भेजना चाहिए ऊपर जी, तो ऐसी कोई वो नहीं है इसमें कि जी वो नहीं कर सकते। लेफ्ट आर्म स्पिनर को ही मारा था और आते ही मारा था उन्होंने, बेहतरीन। तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि अक्षर पटेल ही जाकर उनको मारेंगे या कुछ है। और आज देखना आपको इन्हीं को था, ऋषभ, डीके, अक्षर। जी भैया चेस में आपने दो ही चीजें देखनी थी। अभी बात करी भैया ने, चैट स्टार्ट करी रोहित की बैटिंग की। हमें पता है कि रोहित के इस मैच में 2 टका है, लेकिन जो एक इनिंग भी आई है ना, वो भी इतनी अच्छी इनिंग नहीं थी बिलीव वाली कि हमें उनकी बैटिंग में इतना बिलीव हो रहा हो, क्योंकि उस इनिंग में भी कहीं ना कहीं उनके बल्ले से छक्का मार रहे थे, चौका मार रहे थे, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे थे। तो अब एक कॉन्फिडेंस होता कि जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इनिंग खेली या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग खेली कि रोहित अच्छा कर जाएगा, लेकिन तीनों मैच में वो 2 मैच में तो डक्की हो गए और एक में जो उनके बल्ले से रन आए उस तरह का कॉन्फिडेंस वो आपको नहीं देगी, स्लो पारी थी, स्लो पारी थी। और वह एक प्रॉब्लम थी उनकी बैटिंग में जो हमें देखने को मिली है, स्ट्राइक रोटेट, क्योंकि रोहित शर्मा स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे और 2 मैचेस में तो भाई उन्होंने मौका नहीं दिया स्ट्राइक रोटेट करने का बिल्कुल भी, पहले टक पे आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं रोहित को भाई देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास 2 ही वार्म अप मैचेस रह गए कि आपको पारी बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे कहीं ना कहीं वो जडेजा की भूमिका थी वो हम अक्षर पटेल नहीं निभा सकते। नहीं लगता कि भाई जड्डू वाली बैटिंग आप अक्षर पटेल आपको करके दे देगी, तो कहीं ना कहीं ऊपर के बैट्समैन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो आई थिंक वो यार रोहित शर्मा